दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं उस शहर के बारे में जो हज़ारों सालों से एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। और दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट और किसका नहीं बल्कि धर्म का है। हाँ दोस्तों, धर्म। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर होगा जो इतने सालों से बस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ हो धर्म के बारे में। दोस्तों आपने कई सारे शहर देखे होंगे जो किसी न किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे दोस्तों बात करें ईसाई के बारे में, ईसाई को प्रेजेंट करता है रोम, हिंदू धर्म को प्रेजेंट करता है काशी, वहीं सिख धर्म को अमृतसर, वहीं इस्लाम को मक्का मदीना। तो दोस्तों जेरूसलम एकमात्र ऐसा शहर है जो एक दो नहीं बल्कि तीन बड़े धर्मों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान। दोस्तों बात करें इसके बारे में तो यहाँ के यहूदी पूरे जेरूसलम पर अपना कब्जा चाहते हैं और यहाँ के मुसलमान पूरे जेरूसलम के हिस्सों को छोड़ना नहीं चाहते। और ईसाई का मानना है कि यहीं पे ईसा मसीह वापस आएंगे। जिसका यह पूरा कॉन्फ्लिक्ट जेरूसलम की 30 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, जिसे यहाँ यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान हरम ए शरीफ। दोस्तों इनका विवाद हज़ार सालों से चल रहा है। जानते हैं आखिर यहाँ पे तीनों धर्मों का अलग अलग मत है। अब दोस्तों इनमें बात करते हैं सबसे पहले यहूदियों के बारे में जो आज यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों यहूदी की बात करें तो वो ईसा मसीह थे, वो भी यहूदी धर्म से ही आते थे। उनका पहला यहूदी धर्म था, पर बाद में उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़कर अपना खुद का ही नया धर्म है जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है। दोस्तों यहूदियों के बारे में कहा जाता है यहूदी का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। और दोस्तों यही कारण है कि आज के समय जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं वो यहूदी धर्म से ही आते हैं। फिर चाहे वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी में से एक मार्क जुकरबर्ग हो या फिर गूगल का मालिक सर्जी ब्रेन हो। दोस्तों का मेन दावा यह है कि यहाँ पर ही यहूदियों के इसके जो भगवान थे उन्होंने यहाँ पे मिट्टी रखी थी जिससे यहाँ दुनिया के पहले इंसान एडम का जन्म हुआ था। दोस्तों एक बार जब ईश्वर ने देखा कि आखिर ये भगवान को इतना मारते, इसके लिए उन्होंने परीक्षा ली। और दोस्तों यहूदियों के जो पैगंबर थे उस समय, उन्होंने उस पैगंबर को कहा कि तुम अपने बेटे की बलि दे दो। ईश्वर को लगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों जो अपराध था वो उसके लिए तैयार हो गया और बलि देने के लिए अपने बेटे को लेके आया और एक जगह ले गया और वहाँ पे बलि देने ही वाला था। तब ईश्वर आकर और उसे रोक लिया और उसके बेटे को बख्श दिया। और दोस्तों जिस जगह उसने अपने ईश्वर ने बेटे को बख्शा था वो बहुत ज़्यादा पवित्र जगह थी, इसीलिए वहाँ पे एक यहूदियों के एक राजा हुआ कुछ सालों बाद, वहाँ पे उन्होंने अपना यहाँ पे एक टेम्पल बना जिसे फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। और दोस्तों ये फर्स्ट टेम्पल इसलिए क्योंकि उस टेम्पल को कुछ समय बाद ही गिरा दिया, जिसके कुछ साल बाद वापस वहाँ सेकंड टेम्पल बनाया गया जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है, पर रोमन एम्पायर ने उसे भी गिरा दिया। दोस्तों आपने यहूदी के बारे में जान लिया कि यहूदी आखिर इस पर अपना दावा क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मुसलमानों की कि मुसलमान को क्या दावा है। दोस्तों मुसलमानों का दावा इनके कुरान में ही लिखा हुआ है। दोस्तों उनके कुरान में लिखा हुआ है कि जब 621 ईस्वी में इनके हमारे मोहम्मद पैगंबर सऊदी अरब से यहाँ इज़राइल में आए थे, तब यहाँ इनके पवित्र कदम रखे थे, जिसके बाद वो यहीं से जन्नत गए। जन्नत में उन्हें कहा गया था पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया जाए, और उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया भी। लेकिन 632 ईस्वी में उनकी मौत होने के बाद जो भी उनके शिष्य वगैरह थे उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने में लग गए। और दोस्तों बाद में वो इज़राइल को तक भी पहुँच गए। इज़राइल में जाने के बाद उन्होंने एक पवित्र मस्जिद बनाई जिसे अल अक्सा मस्जिद भी कहा जाता है, जहाँ पे मोहम्मद पैगंबर के पाँव पड़े थे। और उसके सामने उन्होंने एक और मस्जिद बनाया जिसे डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है, जहाँ से वो जन्नत गए थे। जिस जगह वो जन्नत गए उसी जगह डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है। ये दोनों 9 मस्जिद है, इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है इनके धर्म के हिसाब से। यही कारण है कि दुनिया भर के मुसलमान आज जब इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, एक तरफा उस फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जब उन्होंने इजराइल पर मुसलमानों को कब्जा करा तो उन्होंने यहूदियों पर कई सख्त नियम बनाए। और दोस्तों 12वीं शताब्दी में मुसलमानों ने यहूदियों को देश से निकाल दिया। और दोस्तों 12वीं शताब्दी में उस समय एक भी यहूदी वहाँ पे नहीं बचा, और पूरे यहूदियों को उन्होंने अपने घर से ही निकाल दिया। जहाँ वो रहते थे उन्हीं यहूदियों को घर से निकाल दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में यहूदी फैल गए। और ये सिलसिला साल 1948 तक चला, जब 1948 में सारे यहूदी दुनिया भर से आए
और वहाँ पे इजराइल में आकर बस गए। जब एक इजराइल नाम का देश बना, लेकिन दोस्तों वहाँ के मुसलमान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई दूसरे लोग आकर हमारे यहाँ बस रहे हैं। इसीलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में युद्ध छिड़ गया। फिलिस्तीन जो किसी तरह बाहर से आए हुए यहूदियों को भगाना चाहते थे, और यहूदी जो उनकी जन्मभूमि जहाँ इनका पूर्वज रहा करते थे और इन्हें जहाँ से भगाया गया था वो वापस यहीं पे रहना चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन को हरा दिया। लेकिन दोस्तों वहाँ पे उनको यहूदी, जिसके बाद लगभग 700 सालों के बाद उन्हें अंदर जाने की एंट्री तो मिल गई, लेकिन उनके सारे कई नियम बनाए कि बस वहाँ पर पूजन पाठ कुछ भी नहीं कर सकते, बस टूरिस्ट की तरह जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए वो तैयार हो गए। लेकिन जहाँ मुसलमान थे वो उनका बस एक ही कहना था कि यह हमारी जगह है और यह यहूदी बाहर से आकर रहे, हम इन्हें नहीं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यह मुसलमान किसी तरह यहूदियों को देश से भगाना चाहते थे, इसीलिए उनके भी युद्ध चालू हो गया। और दोस्तों आज भी मुसलमानों ने उस कब्जे उस जगह को नहीं छोड़ा है, और यहूदी पूरे इजराइल पे कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए आज भी इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। दोस्तों आज तक इनके बीच कई बार सुलह होने की कोशिश करी पर कभी कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों आज भी के समय भी यही इसी कारण से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, जिनसे हजारों लोगों की जान चली गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पक्ष में कौन सही है, ये यहूदी सही है या फिर मुसलमान? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और आप किसकी तरफ हो, इजराइल की तरफ या फिर फिलिस्तीन की तरफ? कमेंट करना ना भूलें।